रसूल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मुंतज़मीन, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, हम सब जो आज इस मदरसे के प्रोग्राम में जमा है, और मैं सोच रहा था कि कौन सा वो मौजू है जो बहुत कीमती हो सकता है इस मौके के लिए। फिर मैंने एक मौजू का इंतखाब किया। ये मौजू है कि अल्लाह की किताब कुरान, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने कुरान का हिफ्ज़ किया है। अल्लाह की किताब कुरान ये इस रुए जमीन पर अल्लाह का मौजिज़ा है। मौजिज़ा किसे कहते हैं? कोई चीज जो कोई इंसान नहीं कर सकता। तो अल्लाह की किताब कुरान एक मौजिज़ा है इस रुए जमीन पर। मेरे भाइयों, इसके मौजिज़े होने के ताल्लुक से मैं आपके सामने चंद बातें इंशाअल्लाह आपके सामने रखना चाहता हूं आज के इस प्रोग्राम में। मकसद हमारा ये है कि अल्लाह की किताब एक ऐसी किताब है कि कोई ऐसा शख्स जिसके पास ईमान की दौलत अगर नहीं है, अभी तक ईमान की दौलत नहीं है, हो सकता है कि वो उन लोगों में से है जिसके पास इस्लाम का हो सकता है तारुफ तक नहीं पहुंचा, खुले ज़हन वाला इंसान हो, या ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा शख्स जो मुसलमान घर में पैदा हुआ लेकिन जो ईमान की दौलत है ना वो अब तक उसके पास नहीं है। तो वो खुले ज़हन से सिर्फ अगर सोचे चंद बातों पर, और मैं अपने साहब को अभी बात करते करते कुछ थोड़े डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी बताने वाला हूँ, हालांकि जो आसान हो इंशाल्लाह, कम से कम कैमरा वाले भाई ये चीज को देख सकेंगे, करीब वाले लोग देख पाएंगे। कुछ ऐसे दलाइल मैं आपके सामने ऐसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पर भी आपके सामने रखूंगा। मेरे भाइयों, आप खुद सोचो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया हर जमाने और दौर के लिए, कयामत तक के लिए, कयामत तक के हर जमाने और दौर के लिए। अब एक मौजिज़ा वो होता है जो एक अल्लाह का सच्चा नबी, अल्लाह के रसूल करते हैं लोगों के सामने अपने नबूवत की सच्चाई के तौर पर। जैसे आप देखोगे मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को फेंका और लाठी बन गई अज़दहा सांप, और हम देखते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे कई सारे मौजिज़े दिए गए, जैसे चांद के 2 टुकड़े किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जैसे मिसाल के तौर पर कई सारे मौजिज़े उनके हाथों से हुए। लेकिन अभी उन मौजिज़ों को जाकर के हम अभी नहीं देख सकते, लेकिन हम देख सकते हैं अल्लाह की किताब कुरान को। कुरान जो अल्लाह की किताब है ये खुद सबसे बड़ा मौजिज़ा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत। मेरे भाइयों जरा सोचो, सबसे बड़ी और सीधी बात कोई भी इंसान समझ सकता है कि जो पैगाम पे हमने ईमान लाया है ये फितरत के मुताबिक पैगाम है। इंसान की फितरत होती है ना, एक साफ फितरत, वो फितरत के मुताबिक पैगाम है। कुरान का पैगाम, इस्लाम का पैगाम इंसान की नेचर के मुताबिक पैगाम है। अब जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं और कोई बच्चा जवाब देगा, यहाँ आप सब बच्चे ध्यान से सुनो, हाँ, एक बच्चा कोई जवाब देगा मेरे सवाल का। सोचो, मानो एक गाड़ी है, क्या गाड़ी के अंदर 2 ड्राइवर हो सकते हैं? एक राइट से खींच ले, एक लेफ्ट से खींचे, एक एक्सीलेटर दबाए, एक ब्रेक दबाए, ऐसे गाड़ी चलती है? सामने से कुछ आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, एक बोल रहा है नहीं राइट से खींचूंगा, दूसरा बोल रहा है नहीं लेफ्ट, तो गाड़ी के 2 ड्राइवर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब सोचो छोटी सी गाड़ी के 2 ड्राइवर नहीं हो सकते, तो इस पूरी कायनात का चलाने वाला अल्लाह के अलावा कोई और हो सकता है? हाँ, अगर एक के अलावा और होते तो क्या हो जाता? एक छोटी गाड़ी में 2 ड्राइवर आ जाए तो क्या हो जाएगा? गाड़ी में 2 ड्राइवर को दे दिया जाए कंट्रोल कि दोनों की चलेगी, तो गाड़ी दरहम बरहम हो जाएगी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल अंबिया में सूरह 21 आयत नंबर 22, वलौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के अलावा और माबूद होते फसाद हो जाता, यानी और गॉड्स होते और पालनहार चलाने वाले होते तो फसाद हो जाता। अब बताओ, सीधी सिंपल बात है कि नहीं है? कोई भी दुनिया का इंसान है उसको ये बात समझने वाली बात है कि नहीं है कि आसमान और जमीन का एक ही मालिक है, सारे इंसानों का एक ही मालिक है? समझना आसान है कि नहीं है? अब बताओ, हम सब का जब बनाने वाला वही है, चलाने वाला वही है, जिंदगी देने वाला वही है, मौत देने वाला वही है, बीमारी देने वाला वही है, शिफा देने वाला वही है, सब चीज उसी के हाथ में है, तो इबादत किसकी करेंगे? इबादत भी उसी की करेंगे ना। एक और मिसाल देता हूं,
अब ये जवाब बड़े लोग देंगे इंशाल्लाह। हाँ, सोचो एक आदमी है जिसका एक बॉस है, बॉस मालिक है, मालिक बोलता है ये करो, बॉस बोलता है ये करो, ये करो, ये करो, वो कर रहा है। और दूसरा आदमी है जिसके 10 बॉस है, 10। एक बॉस बोलता है ये करो, दूसरा बोलता है नहीं वो करो, तीसरा बोलता है वो करो, सबका आपस में इख्तिलाफ। तो मुझे बताओ ऐसे दो लोग, एक है जिसका एक बॉस है, एक मालिक है, और दूसरा है जिसके 10 बॉस है, यानी 10 मालिक है, दोनों में से सुकून किसके पास होगा? हाँ, किसके पास? जिसके पास जिसका एक मालिक है। अब मेरे भाई सोचो, हमें इबादत करनी किसकी करनी है? सिर्फ अल्लाह की करनी है। अब दूसरों का मामला क्या होता है? एक की इबादत किए, फिर दूसरे की किए, फिर तीसरे की किए, फिर चौथे की किए, फिर पांचवे की किए, फिर छठे की किए, फिर सातवें की किए। अब उनको डर है 8वां मेरा काम ना बिगाड़ दे, 9वां नाराज हो गया तो मैं क्या करूंगा? कितना टेंशन हो रहा है। मतलब एक समझ में आसानी से बात समझ में आ रही है, किसी को भी समझ में आ सकती है कि नहीं? चलिए, तो ये सबसे पहली चीज कुरान की कि अल्लाह ताला ने जो पैगाम दिया है कुरान में, दीन इस्लाम में, वो फितरत के मुताबिक पैगाम है। फितरत, इंसान के नेचर में, इंसान को खुद ब खुद वो बात फौरन समझ में आती है, एक बार में समझ में आती है। सही बात है कि नहीं? दूसरी चीज, अल्लाह की किताब कुरान, मेरे भाइयों 1400 साल चले गए, कुरान महफूज है, उसे कोई बदल नहीं सकता, इस किताब को कोई बदल नहीं सकता। ये 1400 साल चले गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, सही बुखारी की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। वही तो काम होता है ना मदरसे में, सीखना सिखाना। आपको पता है दुनिया भर में कितने हुफ्फाज हैं? हाफिज कितने हैं मालूम है? कुरान के कितने हाफिज हैं? करोड़ों में, करोड़ों में, करोड़ों में हुफ्फाज हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ दुनिया भर में मस्जिदें कितनी है? 36 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। एक एक मस्जिद में रमजान में हम जानते हैं कि कई हाफिज होते हैं, और कितने सारे हुफ्फाज को पढ़ाने मौका नहीं मिलता है, जगहें नहीं मिलती है, छोटी छोटी जगहों पे पढ़ाते हैं, घर में पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं करोड़ों लोगों ने कुरान को याद किया है इस रूए जमीन पर, और अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस किताब को आसान बनाया है अज़्ज़िक्र के लिए, याद दहानी के लिए, नसीहत के लिए, याद करने के लिए आसान बनाया अल्लाह ताला ने। फिर कौन है जो नसीहत हासिल करेगा? ऐसे ही नहीं हो रहा है कि पूरे कुरान को लोग याद कर रहे हैं, अपने सीने में महफूज कर रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है? ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये एक मौजज़ा है। कोई और किताब है क्या? कोई और किताब इस रूए जमीन पे है क्या जिसे इतने सारे लोगों ने याद किया है? हाँ, कोई और किताब? मेरे भाइयों, दुनिया की अगर सब किताबों को जला दो तो भी कुरान फिर से लाना कोई मुश्किल नहीं है। इतने सारे कुरान हाफिज है, इतने सारे हुफ्फाज हैं। और ये सिलसिला सिर्फ अभी से नहीं है। सबसे पहले कुरान के हाफिज कौन थे मालूम है? कौन बताएगा? सबसे पहले हाफिज का नाम कौन बताएगा? कौन बताएगा? कुरान के सबसे पहले हाफिज कौन थे? खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। खुद प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कुरान के हाफिज थे। और सहाबा इकराम में कई सारे सहाबा की पूरी लिस्ट मिलती है जिन्होंने कुरान को याद किया था। और हम देखते हैं वो सिलसिला जो वहां से शुरू हुआ अभी तक चलता है और चलता रहेगा कि कुरान हिफ्ज किया जाता है। आपको पता है मेरे भाइयों, सनदें होती है कुरान की, सनदें, कि ये कुरान जो उस्ताद शागिर्द को सिखा रहे हैं, उस्ताद को किसने सिखाया? उनके उस्ताद ने सिखाया। उनके उस्ताद को किसने सिखाया? उनके उस्ताद को उसने सिखाया। यहां तक आके पूरी सनद पहुंचती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ऐसी सनदें हैं, पूरा शजरा होता है, पूरा सनदें होती है। और आप देखोगे कि मुतवातिर सनदों से कुरान की सारी किरातें हमें मिलती है। मुतवातिर किसे कहते हैं? कि हर जमाने दौर में इतने सारे लोग हैं कि कोई झूठ पे इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। तो कुरान की हिफाजत किसने की है? अल्लाह ने की है। और आप देखोगे कि सिर्फ वही नहीं, कुरान की मैन्यूस्क्रिप्ट, कुरान के पुराने पुराने नुस्खे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, म्यूजियम्स में मौजूद है। और आज इंटरनेट के जमाने में ऐसी वेबसाइट भी आ गई जिनमें ऐसे कई सारे नुस्खे मौजूद है। आप कोई भी आयत ढूंढो, आपको वो आयत कई सारे नुस्खों में मिलेगी, सैकड़ों। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या है? अल्लाह की तरफ से है, ये भी अल्लाह की तरफ से है। और आप देखोगे बच्चे गेम खेलते हैं कि लाइन से सब बच्चे बैठे हैं, पहले के कान में कुछ बोलो, पहला दूसरे के कान में बोलेगा, दूसरा तीसरे के कान में बोलेगा, चौथा तीसरा चौथे के।
होते 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 आखिरी बच्चे को वो बात आके फिर से बोलना है, तो देखते हैं कि शुरू में जो बोले थे वो घूम के वापस आने में बहुत मिर्ची मसाला लग गया होता है। बात कहां से शुरू हुई थी और कहां बन के आ गई, ऐसा देखा जाता है। लेकिन कुरान की खासियत क्या है मालूम है? अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की है। कुरान की जो तजवीद है, जिस तरह से कुरान पढ़ा जाता है, उसका भी जो तरीका है वो महफूज है। यानी कि कैसे भी तुम पढ़ोगे, कोई बात कैसे भी बोलोगे, कोई कुछ का कुछ समझेगा, कुछ का कुछ बन जाएगा, वो बात महफूज नहीं रहेगी, घूमते आते आते बदल जाएगी। लेकिन यहाँ 1400 साल चले गए, अलग अलग जगह के कारी आपको मिलेंगे। कोई अफ्रीका का कारी मिलेगा, कोई गोरा अमेरिका का कारी मिलेगा, कोई यूरोप का मिलेगा, कोई अरब मिलेगा, कोई हिंद का मिलेगा। सब कारी अलग अलग जगह के हैं। लेकिन जो क़िराअत का जो तरीका है, जो तजवीद के कायदे हैं, वो कायदों के महफूज होने की वजह से कुरान कैसे भी नहीं पढ़ सकते। उसके कवायद है, वो कवायद के तहत ही पढ़ना होगा। तो कुरान का लफ्जी तौर पर भी बदल नहीं सकता कोई। और मेरे भाइयों, अगर आप देखोगे कि अरबी जुबान के अंदर जो शायरी होती है, शायरी, उसके 16 अलग अलग बिहार होते हैं। बिहार अपना इंडिया वाला बिहार नहीं, बाहर की जमा बिहार, यानी कि उसके पढ़ने के जो पैटर्न होती, पैटर्न 16 अलग अलग शायरी के पैटर्न थे। कुरान उन 16 में से किसी भी तरीके पे नहीं। कुरान का खुद का अपना तरीका है। आप कुरान सुनते हो, आपको ट्यून मालूम पड़ती है? ट्यून, हाँ, कि कुरान जो पढ़ रहे हैं हम, अब उस कुरान के अंदर जो आखिर में जिस तरह से वो आयतें चल रही है, एक कुरान आता है कलर कोडेड कुरान। ये कौन सा कलर कोडेड कुरान बता रहा हूं? इसके अंदर जब मौजू बदलता है तो कलर कोडिंग बदलते हैं कि यहाँ पे ये मौजू चल रहा है तो ये कलर कोड है, उसके बाद अगला मौजू आया तो अगला कलर कोड है। देखा क्या जा रहा है कि जहां कलर कोड बदल रहा है, यानी कि कुरान के जो मौजूआत बदल रहे हैं, तो उसकी जो ट्यून है ना, वो भी बदल रहा है। इसे सच कहते हैं। मतलब कुरान की जो आखिरी कलिमात, जो आयतों के आखिरी कलिमात है, वो जो मैच होते हैं मौजू के मुताबिक होते हैं। मेरे भाइयों, आपको पता है, एक आदमी को कुछ भी अरबिक नहीं समझ में आती, कुछ भी नहीं समझ में आती, फिर भी इमाम साहब कुरान जब अच्छी तरह से पढ़ लेना, कारी अच्छी तरह से कुरान पढ़ लेना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आंखों में आंसू आ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन दिल पूरा हिल जाता है। और कुरान के अल्फाज के जो तरीका है, उसके अंदर अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो सजा वाली बात हो रही है ना, तो थोड़ा खौफ दिल में महसूस होगा। और खुशखबरी वाली बात पढ़ी जा रही है ना, तो दिल में थोड़ी खुशखबरी वाली एहसास आते हैं। ध्यान से सुन रहे हैं तो मतलब क्या, मैं नहीं कह रहा हूं मत समझो, समझना जरूरी है, हर एक के लिए समझना जरूरी है। हमें अरबी जुबान जानना चाहिए, अगर अरबी नहीं आती कम से कम कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि ये एक ऐसी किताब है, ऐसे एक्सपेरिमेंट मौजूद है इंटरनेट पर, आप देख सकते हो। और हम लोगों ने खुद एक बार मुंबई में एक प्रोग्राम किया था, विजिट माय मस्जिद, जिसके अंदर गैर मुसलमानों को दावत दी थी, आइए हमारी मस्जिद में देखिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, मस्जिद में किस तरह से इबादत करते हैं, एक तारुफ पेश कर रहे हैं। हम उनको मस्जिद में दौरा कराया, थोड़ा सा घुमाए। उसके अंदर एक काउंटर हमने ये भी रखा था कि जिसके अंदर थोड़ा कुरान आपको सुनाते हैं, कुरान कैसा होता है। हेडफोन्स लगा करके गैर मुसलमान को भी जब कुरान सुनाया जाता है ना, तो उनके एहसास देखने चाहिए। आप देखोगे इंटरनेट पे वीडियोस है कि किसी गैर मुसलमान को कुरान सुनाया जा रहा है और वो सुनकर वो भी रोने लगता है। ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है? ये भी कुरान के मौजिज़ों में से मौजिज़ा है। हाँ, ये भी मौजिज़ों में से मौजिज़ा है। मेरे भाइयों, कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो आयत मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, सूरह कमर में आयत 4 जगहों पर है कि अल्लाह ताला ने कुरान को आसान बनाया है नसीहत के लिए। एक आम आदमी कुरान पढ़ता है और उसको अपनी नसीहत मिलेगी, उसको अपनी याद दहानी मिलेगी। कुरान में ऐसा नहीं है कि जन्नत का बयान सब एक ही जगह पर है, जहन्नम का बयान सब एक ही जगह पर है, कयामत के दिन का बयान एक ही जगह पर, ऐसे नहीं है। अज़िक्र है, याद दहानी वाली किताब है। यानी आप पढ़ोगे तो आपको याद दहानी मिलती रहेगी, तो याद दहानी मिलेगी। ये ऐसी किताब है। अब आपको पता है, जैसे बच्चे किताब पढ़ते हैं ना, एक किताब होती है एक बार ऐसा हुआ, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। मेरे भाइयों जरा सोचो, कोई ऐसी किताब आदमी कितनी बार पढ़ लेगा, कितनी बार पढ़ लेगा?
अगर कोई ऐसी किताबें एक बार ऐसा हुआ, एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, 3 बार पढ़ लिए, 4 बार पढ़ लिए, 5 बार पढ़ लिए, बोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 8-10 बार पढ़ लेंगे तो गए, फिर तो 10वीं बार पर उठाने का दिल नहीं चाहेगा। लेकिन कुरान ऐसी किताबें 1000 बार आप पढ़ चुके हो ना, फिर 1001 बार पढ़ोगे आपको कुछ और मिलेगा। क्योंकि कुरान में नसीहत भी है और कुरान में ऐसी चीजें भी है जो गौर करने वालों के लिए है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अनकबूत में, व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास व मा याकिलुहा इल्लल आलिमून, कि ये मिसालें हैं जो हमने लोगों के लिए दिया है और इन मिसालों को कोई नहीं समझेगा सिवाय इल्म वालों के। इन मिसालों को कोई नहीं समझेगा सिवाय इल्म वालों के। इल्म वाले समझेंगे। मतलब एक मिसाल हम लें अगर कि कुएं का पानी है सबके लिए, लेकिन जिसके बाजुओं में ज्यादा ताकत है वो ज्यादा पानी भर के ले आएगा। मतलब क्या मेरे भाइयों, दोनों चीजें अल्लाह के कलाम में है। नसीहत वालों के लिए, नसीहत पाने वालों के लिए, नसीहत तलब करने वालों के लिए नसीहत भी है, आम लोगों के लिए पैगाम भी है, याद दहानी भी है, और साथ साथ में गौर करने वालों के लिए गहराइयां भी है, खजाने भी है इस किताब में। तो मेरे भाइयों, हमने ये चीज जो देखे कुरान की हिफाजत के ताल्लुक से, अब देखिए मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पर, और ये लिस्ट क्यों है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा गौर से सुनिए। सोचो, कुरान जो है इसकी असल हिफाजत है हिफ्ज के जरिए। मुतवातिर तौर पर कुरान हमें मिलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ तक हर जमाने और दौर में, सही है, सबसे बड़ी चीज है। साथ साथ में हमारे पास लिखे हुए नुस्खे भी है कुरान के, पुराने, यहाँ तक कि बाज ऐसे नुस्खे भी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में डेटिंग हुई है। जैसे बर्मिंघम का नुस्खा है जो यूके के अंदर बर्मिंघम शहर में है। अब वो नुस्खे के अंदर जो 2 पेज है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की डेटिंग हुई है उसकी। देखा गया कि अभी जो कुरान है लफ्ज बलफ्ज वही कुरान, और कई कुरान के नुस्खे हैं जो हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग जमाने दौर के, सहाबा के जमाने के भी कई सारे नुस्खे हमें मिलते हैं। लेकिन ये बात को आप कंपैरिजन करो, कंपेयर करो। मैं मिसाल देता हूं, ईसाईयत में बाइबल को याद करने का कोई सिस्टम नहीं है। बाइबल को याद करने का कोई सिस्टम नहीं है, कुरान को ही याद करते हैं। बाइबल किस चीज पे टिका हुआ है? पूरी तरह से उनके लिखे हुए नुस्खों पे टिका हुआ है। लेकिन उनके पास लिखे हुए जो नुस्खे हैं उसमें सबसे पुराना नुस्खा कौन सा है? तो हम देखते हैं उनके पास सबसे पुराना नुस्खा है डेड सी स्क्रोल्स, जिसको कहते हैं वो लोग, यानी कि डेड सी स्क्रोल्स जिसे वो कहते हैं। ये नुस्खा कितना है? ये कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के, हम देखते हैं कि ये ओल्ड टेस्टामेंट यानी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने वाली जो किताबें हैं बाइबल के अंदर, यानी कि तकरीबन मूसा अलैहिस्सलाम के 1250 से 1300 साल बाद का नुस्खा है। समझ रहे हैं आप बात? मूसा अलैहिस्सलाम की जो 5 किताबें कहा जाते हैं जो ईसाई कहते हैं, उनके मूसा अलैहिस्सलाम के 1250-1300 साल बाद लिखी हुई तहरीरें हैं। बात समझो, जैसे आज कोई कुछ बोल रहा है, कुछ सिखा रहा है, और अभी 2 साल बाद का नुस्खा मिले, 10 साल बाद का नुस्खा मिले, मूसा अलैहिस्सलाम के 1250-1300 साल बाद का है, जबकि उनके पास हिफ्ज का सिस्टम भी नहीं है। दूसरी मिसाल हमारे इंडिया की देखते हैं, बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म जो होता है, उनकी किताब जो धम्म पढ़ा है, उसके अंदर उसका सबसे पुराना नुस्खा जो गंधारन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये तकरीबन बुद्धा के 600 से 800 साल बाद का है। जैनिज्म जैन धर्म में आते हैं तो आपको मिलेगा कि थार डेजर्ट का एक नुस्खा है जो थार डेजर्ट में मिला था, जो जैन धर्म के जिस जमाने का है उसके 1400 से 1700 साल बाद का है। हिंदुइज्म की भगवत गीता है, इसका सबसे पुराना नुस्खा जो आज के जमाने में है वो ब्रिटिश बोडेलियन लाइब्रेरी में है, जो जब वो कहते हैं कि जिस जमाने की भगवत गीता है उसके तकरीबन 1900 साल बाद का है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ कि कोई चीज कंपैरिजन में बात आपको और अच्छे से समझ में आ सकती है। ईसाइयों का न्यू टेस्टामेंट जो है उसके अंदर सबसे पुराना नुस्खा कोडेक्स वेटिकनस है, जो तकरीबन 300 से 325 साल, ईसा अलैहिस्सलाम के 300 से 325 साल बाद का है। मेरे भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हम तक पहुंचाया, वो दीन
हम तक वैसे के वैसे पहुंचा है, कयामत तक के इंसानों के लिए वैसे के वैसे पहुंचेगा जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा। ये मौजज़ा नहीं है क्या? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस किताब को भेजा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की गारंटी ली है। आप देख रहे हैं कि हिफाजत हो रही है, अलग अलग तरह से हो रही है। कुरान के अंदर आप देखोगे चैलेंज है, फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, एक सूरा ले आओ, एक सूरा ले आओ इसके जैसी। सूरह बकरा की आयत नंबर 23 है। कुरान के अंदर हम जानते हैं कि सूरतें जो है ना, बात छोटी छोटी सूरतें भी है। सूरतुल असर 3 आयतें हैं, हाँ, सूरह कौसर 3 आयतें हैं। अल्लाह ताला ने कहा इसकी सूरा जैसी एक सूरा ले आओ। मेरे भाइयों 1400 साल चले गए, आज तक कोई एक सूरा लाया है क्या? आज तक कुरान जैसी एक सूरा आज तक नहीं ला सका, कोई नहीं ला सका। कोशिश की है, लेकिन ऐसी कोशिश है जिसके ऊपर लोग हंसते हैं आज कि ये कोशिश कुरान के कंपैरिजन में बनाए। मालूम है अरबों का क्या मामला था? उस जमाने में शायरी ऐसे होती थी कि एक अरब शायर को एक बात बोल दे, दूसरे शायर उसके अंदर 10 ऐब निकाल के बताता था कि तुमने बोले ये ऐसा नहीं ऐसा, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। शायरी का ऐसा सिस्टम था। अब उसी माशरे में आप देखोगे कि कुरान आता है और किसी के पास कोई एतराज नहीं है, कोई एक एतराज नहीं कर सका। आपको पता है मक्का के मुशरिकों ने क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंगे लड़े ना। अगर एक सूरा ले आते तो वो तो गलत साबित कर पाते, लेकिन एक सूरा नहीं ला सके। मक्का के मुशरिकों ने शायरों को रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शायरी बनाने के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शायरी कहने के लिए, लेकिन कुरान के जवाब में कुछ नहीं बना सके। समझने वाली बात है ये। अगर कुछ बना सकते तो वो जंगे क्यों लड़ते? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शायरी लिख सकते थे, कुरान के कंपैरिजन में एक शायरी क्यों नहीं ला सकते थे? हम देखते हैं कि कई मुसलमान शायर थे जिन्होंने जवाब दिया। और शायरों की जब बात करें तो आपको मिलेगा बड़े बड़े शायर जब कुरान पढ़े उन्होंने और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। लबीद बिन रबिया, ये मुअल्लकात जो 7 ऐसी शायरी थी, जो 7 शायर थे उनकी शायरियां थी जो कुरान के, जो काबे के ऊपर जमाने जहलियत में लटकाई जाती थी, उनमें से एक शायर थे लबीद। सिर्फ उन्होंने सुने कौन सी सूरह? सूरतुल कौसर। और सूरतुल कौसर सुनकर उन पे ऐसे दिल पे असर हुआ कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब्दुल्ला बिन रवाहा, हसन बिन साबित, कई सारे शायर जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो मेरे भाइयों यहाँ समझने वाली बात क्या है कि लफ्जी एतबार से कुरान मौजज़ा है। आप समझो कि कोई किताब आप खोलो, बीच में से पढ़ना शुरू करो, अक्सर क्या होगा बीच में से पढ़ते समझ में नहीं आता है। कुरान ऐसी किताब है, इमाम साहब नमाज में तिलावत कर रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, और हम सब के लिए नसीहत है। भाई ये सारे मौजज़ात हैं कुरान की आयतों के अंदर। तरतीब, जिस तरह से मौज़ूआत आ रहे हैं, जिस तरह से शुरुआत है, जिस तरह से सूरतें खत्म होती है, ये सब के सब मौजज़ा है। चलिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊं एक इस एतबार से कि अल्लाह ताला के कलाम में एक ऐसी चीज भी है कि चीजें जो बाद में पता चली उसकी पहले से पेशन गोइयां थी कुरान में। मैं आपको चंद मिसालें आज के इस प्रोग्राम में दे रहा हूं ताकि इस मौजज़े को हम लोग सब महसूस कर सकें। मिसाल के तौर पर आप देखोगे कुरान के अंदर सूरतुल लहब आपने पढ़े हैं, तब्बत यदा, हाँ पढ़े हैं ना? अल्लाह ताला क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब। हलाकत है अबू लहब के लिए, हलाक हो गए अबू लहब के हाथ, दोनों हाथ, हलाकत है उसके लिए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसका कोई फायदा नहीं हुआ उसके माल से ना उसके फायदों से। कुरान की आयत कब नाज़िल हुई मालूम है आपको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल की मुद्दत तक थे। नबी बनने के बाद, पैगंबर बनने के बाद 23 साल की उनकी जिंदगी की मुद्दत थी। उसके शुरुआत के दौर में आयत नाज़िल हुई और मक्का के 13 साल गुजरे, मदीना वाले 2 साल गुजरे, तकरीबन 15 साल बाद जाके अबू लहब की मौत हुई। अब मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, सुनिए और गौर करो। शुरू में ही नाजिल हो गया था कि हलाकत है अबू लहब के दोनों हाथों के लिए, हलाकत है अबू लहब के लिए। अबू लहब ने क्या किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त मुखालिफत की थी, अलग अलग तरह से दुश्मनी की थी। अब सोचो अगर अबू लहब आकर कह देता मैं ईमान लाता हूं, अगर अबू लहब आकर कह देता कि मैं ईमान लाता हूं, तो कुरान गलत साबित हो जाता।
15 साल गुजर रहे हैं, अबू लहब दुश्मनी में 50 चीजें कर रहा है, कभी भी उसने ये नहीं किया। और किसे पता था कि अबू लहब ईमान नहीं लाएगा? पता है आपको, बहुत सारे दुश्मन थे, बाद में जाके ईमान लाए उन्होंने, दीन की दिफा में बड़े बड़ी खिदमत अंजाम दी। बहुत सारे ऐसे लोग थे। खालिद बिन वलीद ओहद की जंग में पूरी जंग का पासा पलट गया अब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से, और बाद में जाके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में इस्लाम कबूल किया। कई सारी मिसालें, दुश्मन थे पहले, आगे जाकर दीन की दिफा करने वाले, दीन की खिदमत करने वाले बन गए। कौन जानता था कि अबू लहब ईमान नहीं लाएगा? कौन जानता था ये? कौन? अल्लाह ताला जानता था। ये पेशन गोई नहीं थी, पेशन गोई थी। एक और मिसाल लेते हैं, सूरह रूम में सूरा नंबर 30 आयत नंबर 2-3 आप पढ़िए। अल्लाह ताला ने फरमाया गुलिबतिर रूम, हाँ रूम हार गया है, उस पर दूसरे जो गालिब आ गए। कौन? मजूसी जो थे, कैसर और किसरा के अंदर जो कैसर जो किसरा था। तो हम देखते हैं जो पर्शियन थे वो लोग गालिब आकर उन्होंने रूमियों को हरा दिया था, रूमी फौजें हार गई थी। गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द, करीबी जमीन में। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून, हारने के बाद वो लोग बहुत जल्द फिर गालिब आने वाले हैं, फिर गालिब आने वाले हैं। फिर बिदी सिनीन यानी कि 3 से 9 साल के दरमियान में, बिदी सिनीन में होने वाला है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बादु, अल्लाह ही की हुकूमत है, अल्लाह ही का फैसला है, उससे पहले भी बाद में भी। वो यौमइज़िन यफ़रहुल मोमिनून, उस दिन मोमिनीन खुशी मनाएंगे। अब यहाँ पे सोचो, कहाँ तो रूमी हारे हैं, मोमिनीन खुशी मनाएंगे, किसको बात समझ में आएगी? दिखाया गया कि रूमी इस तरह से हारे थे कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो लोग जीतने वाले। इतने बदतरीन तरीके से, इतनी जिल्लत वाली हार उनकी हुई थी कि कोई सोच नहीं सकता था कि ये लोग इतनी इस हार के बाद फिर से जीतेंगे, वो भी 3 से 9 साल के अंदर। देखो ऐसे टाइप की पेशन गोई होती है ना, ये पेशन गोई अगर कोई करे, कोई झूठा दावेदार होता और वो चीज गलत साबित हो जाए तो बहुत बड़ी बात थी। अब आप देखोगे कि 3 से 9 साल के अंदर ही रूमी फिर से गालिब आ गए। हेराक्लिस ने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया, उनका जो नया बादशाह था हेराक्लिस, इस तरह से ऑर्गेनाइज किया और जा करके उसने यहाँ तक आके जो ज़ोरास्ट्रियंस थे, जो मजूसी थे, उनकी बर्थ प्लेस तक पहुंच गया, उनके फायर टेम्पल जो ईरान में था वहां तक पहुंच गया और जा करके उसने हराया उसी मुद्दत के अंदर। और फिर क्या हुआ मालूम है? उसी वक्त पर यहाँ पर हेराक्लिस की जीत हुई और वहां पर मोमिनों की जीत हुई बद्र में, उसी साल में। जिस साल में हेराक्लिस यानी रूमी फिर से जीत कर आए, उसी साल में मोमिनीन की जीत हुई बद्र में। बद्र में मुसलमानों ने कुफार को हराया। तब जाके लोगों को समझ में आया यौमइज़िन यफ़रहुल मोमिनून, उस दिन मोमिनीन खुशी मनाएंगे। तब समझ में आई वो बात कि अच्छा, जो खुशी मनाने का जिक्र है ये बात हुई, आगे जाके पता चला। अब हम ये देखते हैं 1-2 मिसालें। मिसाल के तौर पर वइस्ताज़ना रब्बुका लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामा, जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि मैं उनके खिलाफ भेजता रहूंगा क़यामत के दिन तक, मैं यसुमुहुम सूअल अज़ाब, जो उन्हें दर्दनाक बहुत बुरा अज़ाब देंगे। अल्लाह ताला ऐसों को भेजता रहेगा। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? यहूदियों के खिलाफ। यहूदियों के खिलाफ क़यामत तक ऐसे लोग आते रहेंगे जो उन्हें दर्दनाक अज़ाब देते रहेंगे। आप अगर विकिपीडिया या कहीं पर जाओ और देखो एंटी सेमिटिज्म, तो आपको मिलेगा हर सदी में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने यहूदियों पर सख्त किस्म के अज़ाब बरसाए हैं, हर सदी में आए हैं। और जो हाल में हिटलर ने तकरीबन लाखों यहूदियों को जलाया था जिंदा, उस लिस्ट में हिटलर का भी नाम है। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि वो लोग महफूज सिर्फ तब होंगे जब वो किसी की हिफाजत में होंगे। जो आज हम देखते हैं अमेरिका की हिफाजत में है, तब वो हिफाजत में रहेंगे। अब सजा कब आ जाएगी? क्योंकि ये जो क़यामत तक होता रहेगा ये होगा। अभी कुछ वक्त पहले की बात है, हिटलर गुजरा था, आगे कौन आने वाला है? हर जमाने और दौर में होता आया है। ये एक पेशन गोई है। एक और मिसाल देखते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में सूरह माइदा सूरह 5 आयत 67 में फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा लोगों से।
अल्लाह आपकी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत करेगा लोगों से। सोच रहे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 जंगों में गए, कितनी 28 जंगों में शरीक हुए, लेकिन कहीं पे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल नहीं हुआ। कई लोगों ने कत्ल करने की कोशिश की, कई लोगों ने मर्डर करने की कोशिश की, पूरी लिस्ट है ऐसे लोगों की, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत की। तो कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भी तरह की तकलीफ भेज सकता है। समझने वाली बात क्या है, आजमाइशें आती है मोमिनों पर, लेकिन जान की हिफाजत की जो अल्लाह ने गारंटी ली उसमें कोई कुछ नहीं कर सका। आखिर में जाकर 10 साल की मुद्दत मदीना में वो खत्म हुई। 11वें साल में जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन मुकम्मल होने के बाद नेचुरल तौर पे मौत हुई, दीन मुकम्मल हुआ और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। मेरे भाइयों, ये एक मौजज़ा था, किसे पता हो सकता था। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया, ये कुरान की आयत है हिजरी में। उसके 11 साल बाद 28 जंगों के बाद कई सारे लोगों ने मर्डर करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह हिफाजत कर रहा था। समझने वाली बात है मेरे भाइयों। ये तो चंद मिसालों की मैंने झलकियां आपके सामने पेश की। समझने वाली बात क्या है, ये एक ऐसी किताब है मौजिज़ों से भरी हुई, ऐसी किताब जिसमें आगे होने वाली चीजों की पेशेंगोइयां भी है, ऐसी चीजें भी है जो साइंस को अभी पिछले 25-50 सालों में पता चला है, और कुरान में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो 1400 साल पहले से दी हुई है। महफूज किताब जिसको किसी ने बदला नहीं, उसके अंदर अभी दाखिल नहीं किया, पहले से है। एक ऐसी किताब जो ऐसी खबरें देती है माजी की जो किसी को पता नहीं था। एक मिसाल ले लीजिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम पे जो बादशाह है, मिस्र का बादशाह, उसे कुरान में सूरह यूसुफ में 5 बार मलिक कहा गया, बादशाह, मलिक मलिक मलिक। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बादशाह को 67 टाइम्स फिरौन कहा गया, मलिक नहीं कहा गया, फिरौन कहा गया। अब मिस्र की जो तारीख थी वो पूरी ओझल हो चुकी थी, पता है आपको। मिस्र की तारीख जो थी वो आंखों से लोगों के ओझल हो चुकी थी। क्यों? उनकी जो जुबान थी हीरोग्लिफिक्स, ये जुबान डेड जुबानों में चली गई थी। तकरीबन सन 1800 कुछ में, 1800 कुछ यानी अभी से 200 साल पहले, एक बहुत बड़ा पत्थर मिला, एक बहुत बड़ा पत्थर मिला, और इस पत्थर में 3 जुबानों में सेम बात लिखी थी। तो तब जाकर वो मिस्रियों की जुबान सबको समझ में आने लगी। ऐसे तो लिखी हुई थी बहुत सी बातें पिरामिड्स में, लेकिन कोई पढ़ नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था। लेकिन रोजेटा स्टोन नाम का एक पत्थर मिला। ये पत्थर मिलने के बाद उनको वो मिस्रियों की जुबान समझ में आने लगी। जब पढ़े तो पता चला कि मिस्रियों की अलग अलग बादशाह, अलग अलग हुकूमतें गुजरी थी। तो अर्ली किंगडम, मिडिल किंगडम, लेटर किंगडम। तो मिडिल किंगडम जिस जमाने में तकरीबन यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उस जमाने में बादशाह को मलिक ही कहते थे, बादशाह कहते थे। लेकिन फिरौन जो लफ्ज है, ये लफ्ज न्यू किंगडम के टाइम पर यानी बाद के जमाने में आया था। जो मूसा अलैहिस्सलाम बाद के जमाने में थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले के जमाने में थे। लफ्ज फिरौन बाद के जमाने में इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू किया। ये कब पता चला उनको? अभी पिछले 100-150 सालों में पता चला। अच्छा ऐसा था, कुरान में देखे तो पहले से वही है। ये एक मिसाल बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी मिसालें मेरे भाइयों। वो दीन पर हम भी है। अब मैं आप सबको उभारना ये चाहता हूँ कि आप सब कुरान के लिए वक्त निकालो मेरे भाई। रमजान का महीना है करीब सामने। अभी तो इतना आसान है, होना तो ये चाहिए कि आपके पास कुरान का अपनी जुबान जो आप पढ़ते हो उसमें एक तर्जुमा होना चाहिए, क्योंकि किताब में पढ़ने में बात ही अलग है। अगर वो नहीं हो सकता तो कम से कम स्मार्टफोन में कुरान का ऐप तो डालो। आपको कौन सी जुबान आती है? उर्दू आती है, हिंदी आती है, कौन सी भाषा आती है? कुरान के तर्जुमे मौजूद है। मेरे भाइयों, कुरान पढ़ो भी, उसे समझने की कोशिश करो तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, दीन का इल्म हासिल करो। कुरान वो किताब है जो दिलों की बीमारियों को दूर करता है। कुरान वो किताब है, ज्यादा तुम ईमान बढ़ जाता है। कुरान वो किताब है जिसमें दलाइल है, मौजिज़ात है, जो देखना चाहते हैं उनके लिए, जो हिदायत चाहते हैं उनके लिए, जो आंखें बंद करके जीना चाहते हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि जो गलत नियतों से आएंगे उनके लिए गुमराही है। ऐसे जो लोग जो वाज़े क्लियरली गलत नियत से आते हैं उनको हिदायत नहीं मिलेगी, उनके लिए गुमराही है। ये भी कुरान के मौजिज़ों में से मौजिज़ा है कि आपकी नीयत क्या है। साफ नियत से हिदायत तलब करते हुए आप जाओ, आपका दिल हिल पड़ेगा। कुरान का पैगाम ऐसा है, आपका दिल हिल पड़ेगा, दिल की बीमारियां दूर होगी, ईमान बढ़ेगा। मेरे भाइयों, इस चीज से महरूम अगर आप जिंदगी गुजार रहे हो ना,
कोई अगर आपसे कहे ना आम का मजा, बोले आम ऐसा होता है ऐसा होता है, अरे जिसने आम खाया उसको मालूम है आम किसको बोलते हैं। जिसने आम खाया ही नहीं है तो कितना भी बताओ उसको समझ में नहीं आने वाला। ये तो आम है। हम कुरान की बात कर रहे हैं। अगर आपने कुरान पढ़ा नहीं है ना तो आपकी जिंदगी में आपने महसूस ही नहीं किया अभी तक, इस मौजज़े को आपने अब तक टेस्ट ही नहीं किया, आपने महसूस ही नहीं किया मेरे भाई। तो चलो बेहतरीन मौका सामने है, कुरान का महीना सामने है, जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ। अभी के अभी करेंगे इंशाल्लाह, डाउनलोड करेंगे ऐप, करेंगे कि नहीं? आप एक इज्तिमा में आए हो, आपने वक्त निकाला है, एक चीज साथ में लेकर जाना है। यहाँ से क्या लेके आना है? कुरान लेके जाना है। स्मार्टफोन जिन जिन के पास है अभी कभी कुरान का ऐप डाउनलोड करो और कुरान पढ़ो मेरे भाई, और समझ के पढ़ो, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, और उसके उस मौजज़े को अपने दिल में महसूस करो जो अल्लाह ताला ने उसकी आयतों में मौजज़ा रखा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको उसकी किताब से ताल्लुक जोड़ने की अल्लाह में तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको जिंदगी ईमान के साथ, यकीन के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमा। असलियत तो सामने आने वाली है, किसी भी दिन मौत हो जाएगी, तब तो सारी असलियतें सामने होगी। समझदार वो इंसान है जो उस एहसास और यकीन के साथ जिंदगी गुजारे, वो समझदार इंसान है। पूरी जिंदगी गुजारे उस यकीन के साथ गुजारे, वो समझदार इंसान है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको ईमान और यकीन के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाक़िअ दवाना अनिल हम्द।